हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रथम सेमेस्टर का जो संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 2023 का यानी प्रीवियस ईयर का। इसको पूरा करने के लिए समय दिया जाता है 1 घंटे का और 25 अंकों का ये पेपर होता है जिसमें से 12 अंक लाने जरूरी होते हैं। शुरू में इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए होते हैं, ये देखते हैं हम, जो कि 1-1 अंकों के होते हैं। अब इनको सोल्व करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है कि गे ज्ञानी संयुक्त रूप है, तो वो किसका संयुक्त रूप होता है? यहाँ पर जो दिया गया है जे और अण, इसका संयुक्त रूप होता है गे ज्ञानी। ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पर वो राइट है। उसके बाद दिया गया है कि प्रियड गु शब्द बोधक है, ना ही तो वो चने का होता है, ना ही चावल का और ना ही तिल का, तो ये होता है हमारे बाजरे का। प्रियड गु, बाजरे को क्या बोलते हैं? प्रियड गु। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पर है वो राइट है। उसके बाद दिया गया है कि नद्य शब्द रूप है। नद्य जो शब्द रूप है, अगर आपने इसका पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ये शब्द रूप है। यहाँ पर भी ऑप्शन थर्ड राइट है। उसके बाद पूछा गया है कि पठामी धातु रूप है। पठामी किस धातु का रूप है? पट धातु का, है ना, वो उसी में ही तो आएगा पट धातु में पठामी। सो ऑप्शन जो यहाँ पर सेकंड है वो राइट है। उसके बाद पूछा गया है लास्ट यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस का है कि अशुद्ध वाक्य है। अहम पठामी, ये बिल्कुल ठीक है। मोहन गच्छति, मोहन जाता, ये भी ठीक है। और मह्यम फलम आन्य, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है कि मम से रमेश गच्छति, ये यहाँ पर गलत है। मेरे साथ रमेश जाता है, तो इसके लिए क्या आएगा? इसके लिए आएगा यहाँ पर मया से, मेरे साथ। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन 4 है वो यहाँ पर ये गलत है, शुद्ध वाक्य पूछा है और इसका राइट कहलाएगा, यानी ऑप्शन 4। उसके बाद हम सोल्व करने वाले हैं। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, ये भी 1-1 अंक के होता है, ठीक है। और ये 6 दिए होते हैं, 5 तो इस साइड है, एक दूसरी साइड है। इनको हम सोल्व करने वाले हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर अति लघु का कि अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। जो यहाँ पर दिए गए हैं उनकी संस्कृत लिखनी है। दिया क्या गया है? सरसों, शरीफा, कटहल और पीपल। सरसों को क्या बोलते हैं हम? सरसपे। शरीफा को सीताफलम और कटहल पंसे, पीपल को बोलते हैं अश्वत्थ। तो ये है इनका संस्कृत रूप। उसके बाद पूछा गया है जो सेकंड है यहाँ पर अति लघु का कि निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। इनका नाम हिंदी में लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या दिया गया है यहाँ पर? प्लक से है, प्लास है, तुम्बी, अमृत फलम। तो प्लक से को क्या बोलते हैं? इसकी हिंदी है पालक। और प्लास है टेसू का फूल, या फिर अगर आप विसर्ग घटा दोगे प्लास लिख दोगे तो वो भी राइट होगा। उसके बाद तुम्बी दिया गया है। तुम्बी जो होता है उसको बोलते हैं छोटा कड़वा कद्दू या फिर लौकी। उसके बाद दिया गया है अमृत फलम। अमृत फलम की हिंदी होती है नाशपाती। नाशपाती को क्या बोलते हैं? अमृत फलम। उसके बाद पूछा गया है किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो संस्कृत में किन 2 पशुओं के नाम लिखने हैं? यहाँ पर हमें पशुओं के नाम अपने आप से लिखना है, कोई भी 2 पशुओं के नाम लिख देना। मैंने लिखे यहाँ पर कि हिरण, जिसको मृग बोलते हैं संस्कृत में, और महिषी यानी कि भैंस, ठीक है। ये इनके हिंदी भाषा में नाम और ये संस्कृत भाषा में नाम। सॉरी, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर महिषी इधर आता भैंस, तो इसका हिंदी में नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति का हिंदी अर्थ लिखिए। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कि जो वचन हितकारी और कानों को भी सुनने में प्रिय हो, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ना, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यानी कि जो वचन क्या है? हितकारी हो और कानों को सुनने में भी प्रिय हो, वैसे वचन, अर्थात जिसमें दोनों गुण हो, मिलना कठिन है, दुर्लभ है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द का जो वचन है वो है एक वचन और इसकी विभक्ति जो है वो तृतीया विभक्ति है। आप इस चार्ट पेपर में इस डायग्राम की सहायता से इसमें देख सकते हैं कि इसकी वचन और विभक्ति क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर दिया गया है कि भवतः शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथम विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए, ठीक है। तो भवतः शब्द का हमें पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में प्रथम वचन के सभी रूप लिखने हैं विभक्ति के। पहले पुल्लिंग में लिखते हैं। तो प्रथम विभक्ति यहाँ पर इसकी एक वचन होता है भवान
द्विवचन भवन्तो और बहुवचन भवन्तः। और अगर स्त्रीलिंग की बात करें तो प्रथम विभक्ति में एक वचन जो है भवती, द्विवचन में है भवतयो तथा बहुवचन है भवत्सः। इसके बाद अब देख लेते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु एक एक के, लघु मतलब अति लघु एक एक के दिए गए थे, और उसके बाद जो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है वो दो दो अंकों के हैं जो कि 7 दिए गए हैं, इनको भी सोल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए आप इनको एक बार ध्यान से। 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। 5 को हम पंचम लिख सकते हैं, पंच लिख सकते हैं। 6 को षष्ठ लिख सकते हैं और सस भी लिख सकते हैं। जो 7th है, 7th को हम सप्तम लिख सकते हैं, और 8th को अष्टम तथा अष्टो। 9 को नवम, 10 को दसम, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश और 14 को चतुर्दश है, 15 को पंचदश है। तो ये है 5 से लेकर 15 तक संस्कृत में गिनती। उसके बाद दिया गया है कि संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। आंसर है कि पाणिनि को भगवान शिव की कृपा से 14 सूत्र प्राप्त हुए, इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा गया। 14 माहेश्वर सूत्र कौन से हैं? वो है ऐ उण और श्रीलक, अयोण, अयोच, हैव्रट, लण, ठीक है। उसके बाद दिया गया है नमड नम, ठीक है, झबण, धड़धस। 10वां दिया गया है जबरदस्त। उसके बाद दिया गया है खफचट, चटवत। उसके बाद 12 दिया गया है कपय, 13 दिया गया है सस्सर और 14 जो है हल। यानी ये 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत के, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा गया है कि संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखिए। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु प्राचीनतम भाषा अस्ति, विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। सेकंड है प्राचीन समय संस्कृत भाषा असैव भाषा सर्वधारणा आसीत, प्राचीन समय की संस्कृत भाषा ऐसी सर्वधारणा रखती है। उसके बाद दिया गया है कि संस्कृत भाषा भारतस्य प्राणभूत भाषा अस्ति, प्राणभूत भाषा है संस्कृत भाषा भारत की। और राष्ट्रस्य एकय च साध्यति भाषा अस्ति, राष्ट्र से एक जो वो रखती है हमारी भाषा। संस्कृत भाषा सर्वे जनाम आर्याणाम सुलभा शोभना गरिमामयी च संस्कृत भाषा वाणी अस्ति, गरिमा की भाषा है। और उसके बाद जो 5th है कि संस्कृत भाषा भारत राष्ट्रीय एकतया आधार अस्ति, भारत राष्ट्रीय एकता के आधार पर क्या है वो संस्कृत भाषा है हमारी। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्न है, जैसे कि परंपरागत विधियां यानी पाठशाला विधि, जो पाठशाला के माध्यम से हम सिखाते हैं। उसके बाद होती है व्याकरण अनुवाद विधि, किसी व्याकरण करके सिखाना उसका, यानी कि सरल से जब कठिन की ओर लेकर जाते हैं। उसके बाद पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तिका के माध्यम से समझाना। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रूप से समझाना। और संयुक्त विधि के माध्यम से भी समझाया जाता है संस्कृत के शिक्षण में। व्याकरण शिक्षण की भी इसमें विधियां अपनाई जाती हैं, जो कि आगमन विधि और निगमन विधि है। तो ये क्या होती है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां, इनके सिर्फ हमें नाम लिखने हैं, 2 अंकों में पूछा गया है। उसके बाद दिया गया है कि अनुकरण वाचन एवं सेस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद किया जाता है, अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद। और सेस्वर वाचन उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। 17 पर पूछा गया है कि संस्कृत में लिंग के भेद को सोदाहरण लिखिए, यानी उदाहरण के साथ लिखिए। कितने भेद होते हैं लिंग के? प्रमुख रूप से 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे कि शेर, ताजमहल, शिक्षक आदि उपयुक्त शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष जाति के सूचक हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी पुल्लिंग हैं। जबकि स्त्रीलिंग में क्या होता है? गाय, बकरी, दिल्ली, लड़की, तो ये सभी क्या है? स्त्री जाति के सूचक शब्द हैं, अतः ये सभी स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद लास्ट दिया गया है कि निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनका करना है चारों को, जो यहाँ पर दिए गए हैं कि गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, गणेशाय है, मोदकम रोचते, गुरु को नमस्कार है, गुरुवे नमः। उसके बाद दिया गया राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, राम है पठनाय काशी गच्छति। लास्ट पूछा गया कि श्याम पिता के साथ गया, तो ये है इसकी संस्कृत है श्याम पितरेण से अगच्छत, यानी श्याम जो है वो पिता के साथ गया।
तो ये था हमारा प्रीवियस ईयर 2023 का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर। और चैनल पर मैं और भी सभी सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनको डाल चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे भी क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।